Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to solve assignment number 1 of CS 409P, that is Introduction to Database Administrations Practical. So ये आपके पास जो है फर्स्ट असाइनमेंट है और ग्रेडेड है, और इसकी ड्यू डेट जो है वो 13 नवंबर है, राइट। अच्छा, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। कुछ तो कॉमन सी हैं जो हर असाइनमेंट में होती हैं कि लाइक आपके पास फाइल जो सबमिट करवानी है वो करप्ट नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कॉपीड नहीं होनी चाहिए, प्लेजरिज्म का इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा लाइक जो डॉक्स की फ़ाइल है या पीडीएफ फाइल वो सबमिट हम नहीं करवा सकते। तो आपने बेसिकली क्या करना है कि जब हम असाइनमेंट सबमिट करवाने लगेंगे ना, तो एक इनलाइन का इंटरफेस आ जाता है, तो वहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। अब डेफिनेटली अगर हम जैसे अब आगे हम असाइनमेंट में देखेंगे कि कुछ ERDA का आपने बनानी है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, तो इमेजेस वगैरह के लिए कौन से फॉर्मेट्स सपोर्टेड होंगे, JPG, JPEG, PNG, BMP और GIF, ठीक है। तो इनलाइन लाइक जब हम सबमिट असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, तो क्या होगा कि ये इनलाइन का इंटरफेस आ जाता है LMS पे। तो यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ से लाइक इमेजेस ऐड हो सकते हैं, यहाँ से टेबल्स ऐड हो सकते हैं। तो एक ओवरव्यू है और सिंपल आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब कोई भी क्यूरी हो तो इस ईमेल पे जो है वो ईमेल सेंड हो सकती है। सो अब सिनेरियो देखते हैं सबसे पहले लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का, कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द ट्रांजैक्शंस इन अ लाइब्रेरी। अब कोई लाइब्रेरी है और उसमें ट्रांजैक्शंस जो हैं वो मॉनिटर करनी है और कंट्रोल करनी है। अब तो ट्रांजैक्शंस बेसिकली क्या होती हैं कि लाइक आपने लाइब्रेरी से कोई बुक इशू करवाई है या नहीं करवाई, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो दिस मेनली फोकसेस ऑन बेसिक ऑपरेशन इन अ लाइब्रेरी लाइक एडिंग न्यू मेंबर्स, न्यू बुक्स एंड अपडेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। तो ये सारा कुछ जो है वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में जो है कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा LMS जो है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ मैनेज करेगा, और इसके लिए जो है एक लाइब्रेरियन हायर उन्होंने की हुई है। लाइब्रेरियन का काम होगा कि वो बुक्स के बारे में और बुक्स के बोरो रिटर्न होने के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो मेंटेन करेगी। सो या करेगा। सो फॉर बोरोइंग द बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी द यूज़र मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लाइब्रेरी। अब यहाँ पे एक कंडीशन बता दी कि अगर लाइब्रेरी से कोई यूज़र बुक्स इशू कराए तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसने पहले मेंबरशिप अवेल की हुई हो, ठीक है। द मेंबर्स कैन सर्च फॉर एनी बुक्स इन द लाइब्रेरी बाय यूजिंग द सर्च ऑप्शन इफ़ फाइंड्स। मतलब पहले सर्च ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा किसी भी मेंबर को बुक सर्च करने के लिए, और इन केस वो सक्सेसफुल हो जाता है, लाइक उसको बुक मिल जाती है, तो फिर क्या होगा कि अगर तो बुक सर्च लिस्ट में आ जाती है तो फिर बुक जो है वो बोरो की जा सकती है लाइब्रेरी से, ठीक है। तो ये तो था ओवरऑल सिनेरियो। अब यहाँ पे आपके पास दो टास्क हैं जो हमने इस असाइनमेंट में बेसिकली करने हैं, और वो क्या है कि सबसे पहले आपने टास्क नंबर 1 में एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है, फिर उन एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करना है, लाइक उनकी क्वालिटीज़ या उनके जो ट्रेड्स होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके फीचर्स जो होते हैं, और फिर उसके बाद उन एंटिटीज़ के दरम्यान में आपस में उनका रिलेशनशिप जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक हो गया। अच्छा, और उसके अलावा क्या करना है कि इसमें कैंडिडेट कीज़, प्राइमरी कीज़, फॉरेन कीज़ और सरोगेट कीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई करनी है। फिर नेक्स्ट टास्क है उसमें एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है, मतलब वही जो एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और उनके रिलेशनशिप्स आपने एक्सट्रैक्ट किए हैं उन सब की। और उसके लिए ओपन इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि MS विजियो या मतलब वर्ड पेंट कोई भी टूल यूज़ हो सकता है, बस एट द वेरी एंड जो इमेज है आपका वो JPEG या JPG या PNG, मतलब इस तरह के किसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, इन लाइन में पेस्ट करने के लिए। और उसके अलावा जो आपकी ERD है, दैट इज़ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, उसमें आपने मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटीज़ भी शो करनी है। तो बेसिकली ये दो टास्क हैं, और मेक श्योर कीजिएगा कि असाइनमेंट में जो आपका सोल्यूशन हो उनमें इन टास्क को अलग अलग से लिख दें और प्रॉपर मतलब कर दें। सो मैंने ओवरऑल आपको आइडिया यहाँ पे सोल्यूशन का क्योंकि देना है, तो देखें सबसे पहले तो एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना था। अब एंटिटीज़ किसी भी सिस्टम में क्या होती हैं, लाइक कह लें जो नाउन्स होते हैं, लाइक आपके पास ये जो पैराग्राफ है इसमें जो भी नाउन्स होंगे आपके पास वो हैं एंटिटीज़, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी एक नाउन है, उसके अलावा लाइब्रेरियन, फिर मेंबर, फिर बुक, फिर ट्रांजैक्शन। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज़ कि यहाँ पे हमने LMS या जिसको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का हुआ है, इसको हमने एज एन एंटिटी क्यों नहीं ऐड किया। तो देखें, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम तो ओवरऑल खुद है ना, मतलब एक सिस्टम है जिसके अंदर की एंटिटीज़ की बात हो रही है, या जिसके अंदर डिफरेंट एंटिटीज़ डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो डू रिमेंबर कि जो ओवरऑल एक सिस्टम होता है उसको
कभी भी एज एन एंटिटी नहीं काउंट करते हम। हमने ये देखना होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कि जो ओवरऑल आपका सिनेरियो है उसमें लाइक एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसके अंदर डिफरेंट एंटिटीज़ आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, तो अलग से उसको नहीं काउंट करते, ठीक है। तो उसके अलावा बाकी एंटिटीज़ आपके पास थी, ट्रांजैक्शन, लाइब्रेरी, बुक, लाइब्रेरियन और मेंबर, वो मैंने यहाँ पे जो है वो सारी जॉट डाउन कर दी हैं, लिख दी हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट उसने कहा था कि एट्रीब्यूट्स उसके बताएं, और एट्रीब्यूट्स के अलावा यहाँ पे देखें कि एट्रीब्यूट्स के अलावा हमने कैंडिडेट कीज़, प्राइमरी कीज़ और फॉरेन एंड सरोगेट कीज़, तो ये भी मैं आपको ओवरऑल साथ साथ बताती जाऊँगी। अच्छा, अब एट्रीब्यूट मैंने आपको कहा था कि एट्रीब्यूट कहते हैं क्वालिटीज़ को या प्रॉपर्टीज़ को। तो जैसे अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, एक स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, उसका नेम, उसका फादर नेम, इसी तरह कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस या क्लास, लाइक क्लास सेक्शन, मतलब ये वो, ठीक है। तो ये होते हैं एट्रीब्यूट्स। अब लाइब्रेरी जो पहली एंटिटी है हमारे पास, उसमें एक लाइब्रेरी के क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, क्या फ़ीचर्स हो सकते हैं। एक लाइब्रेरी की आईडी होगी, फिर उस लाइब्रेरी का कोई नेम होगा, फिर उसकी लोकेशन के वो है कहाँ पे, और उसके अलावा टाइमिंग्स लाइक उसके वर्किंग आवर्स के किस से किस टाइम तक वो ऑन रहती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैंने चार तकरीबन एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, तो इससे ज़्यादा भी लिखे जा सकते हैं, इससे कम भी, इसका ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एक बात नोट करें कि मैंने लाइब्रेरी आईडी को प्राइमरी की जो है वो मेंशन किया है, विच मीन्स के हर लाइब्रेरी की कोई पर्टिकुलर आईडी होगी जिससे उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपके पास बुक। अब बुक की प्राइमरी की अब एक ISBN कोड होता है, इफ़ यू डू नो, अगर लाइब्रेरीज़ में कभी आना जाना आपका रहा है या स्टिल अब तक, तो आपको पता होगा कि बुक्स का ना एक ISBN कोड होता है जिससे हम उसको लाइक यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हर बुक का ISBN जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी की आपके पास आ गई। फिर उसके बाद टाइटल बुक का, फिर उसने उसको राइट किसने किया, ऑथर, फिर उस बुक का उस लाइब्रेरी में कितना स्टॉक अवेलेबल है, कि ये उसका एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात हो गई प्राइमरी कीज़ की और एट्रीब्यूट्स वगैरह की। अब साथ में सरोगेट की का कॉन्सेप्ट अगर लेके चलूँ तो देखें, सरोगेट की वो की होती है जो मतलब लाइक रैंडमली जनरेटेड होती है और ऑटो इंक्रीमेंटेड होती है, और सिस्टम उसको जनरेट करता है, इसीलिए सरोगेट की को हम सिंथेटिक या आर्टिफिशियल की भी इन अ सेंस कहते हैं। ये यूज़ तब होती है जब प्राइमरी की मतलब लाइक सफिशेंट ना रहे, काफ़ी ना रहे प्राइमरी की, या प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई ना कर पाए। तो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि प्राइमरी की तो हमेशा यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, तो यहाँ पे सर ये कैसे हो सकता है कि प्राइमरी की जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई ना करे। तो देखें फॉर एग्जांपल, अब हर बुक का ISBN तो होता है, तो समझ लें कि एक बुक के 4-5 एडिशंस हैं, तो मतलब बुक का टाइटल, ऑथर और वो सारा कुछ तो सेम रहेगा, लेकिन अब उसके एडिशंस चेंज हो गए, उसके वेरिएंट्स चेंज हो गए, या किसी बुक में कोई अपडेट आ गई, कोई मॉडिफिकेशन, तो फिर भी प्राइमरी की तो उसकी सेम रहेगी, लेकिन वो बुक वेरिएंट हो जाएगी। या डिफरेंट लाइब्रेरीज़ की अगर हम बुक्स एक जगह पे करें तो फिर उनका प्राइमरी की सक्सेसफुल नहीं रहेगा, मतलब काफ़ी नहीं होगा यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो तब सरोगेट की काम आती है। और सरोगेट की बेसिकली क्या करती है कि वो सिस्टम जनरेट करता है और ऑटो इंक्रीमेंटेड, लाइक 1 से फॉर एग्जांपल स्टार्ट होती है, 2, 3, 4 एंड ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने एक सरोगेट की ऐड कर दी, बुक कोड, ठीक है। उसके अलावा जब लाइब्रेरियन की बात करें तो लाइब्रेरियन के एट्रीब्यूट्स में उसकी आईडी आ जाएगी जो कि प्राइमरी की के तौर पे काम करेगी, देन नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, फिर यहाँ पे एड्रेस और हायरिंग डेट, और इस तरह से डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आप खुद से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मेंबर, यानी कि जिस बंदे ने भी मेंबरशिप अवेल की है उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे। एक उसकी अपनी प्राइमरी आईडी होगी, लाइक मेंबर आईडी होगी, जो कि एज अ प्राइमरी की एक्ट करेगी। अगेन फिर उसका नेम होगा, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल। सो अगर आपने अपनी असाइनमेंट में चेंजेस करने हैं तो बस ये एट्रीब्यूट्स जो हैं वो बहुत सारे मतलब और सेलेक्ट हम कर सकते हैं इजीली, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे सोचने पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात आ गई ट्रांजैक्शन एंटिटी की, और इसमें प्राइमरी की ट्रांजैक्शन आईडी हो जाएगी, फिर वो किस डेट पे हुई और फिर वो कब तक, लाइक हम जैसे बुक इशू करवाते हैं लाइब्रेरी से तो वो किसी पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए होती है कि 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो वो ड्यू डेट क्या है कि कब आपने वापस करनी है। उसके अलावा यहाँ पे अब देखें, मेंबर आईडी को मैंने फ़ॉरेन की के तौर पे ऐड किया है, इसी तरह यहाँ पे लाइब्रेरियन आईडी को फ़ॉरेन की के तौर पे, या बुक के ISBN को फ़ॉरेन की के तौर पे यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। अच्छा, अब फ़ॉरेन कीज़ को भी ऐड करना था। फ़ॉरेन की होती क्या है, फ़ॉरेन की बेसिकली रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए यूज़ होती है। मतलब एक टेबल की अगर प्राइमरी की है, अगर एक एंटिटी की कोई प्राइमरी की है, तो वो दूसरे में अगर हमने रेफरेंस हमें चाहिए हो तो उसके लिए हम अगर यूज़ करें तो वो फ़ॉरेन की बन जाती है। जैसे ट्रांजैक्शन था कि किसी ने बुक परचेज़ की है,
सॉरी परचेज़ नहीं की, बोरो किया, मतलब लाइब्रेरी से एज अ लोन समझ लें लिया और कुछ डेज़ के बाद उसने रिटर्न करनी है। तो ट्रांजैक्शन आईडी तो है कोई यूनिक, लेकिन अब ट्रांजैक्शन आईडी किसी बुक की है ना जो किसी ने बोरो किया, तो डेफ़िनेटली कोई मेंबर होगा, उसकी मेंबर आईडी होगी, और फिर डेफ़िनेटली उसने जो बुक लेनी होगी जो बोरो की होगी उसका कोई आईएसबीएन कोड होगा। तो ये जो मेंबर आईडीज़ और इस तरह बुक आईएसबीएन ये अपने अपने टेबल्स में तो प्राइमरी की हैं, लेकिन रेफरेंस के लिए ट्रांजैक्शन के टेबल में एज अ फ़ॉरेन की एक्ट करेंगी, तो हम कहेंगे कि ये यहाँ पे फ़ॉरेन की है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सैरोगेट की, जैसे अब मैंने यहाँ बुक कोड एक ही लिखा है, इसी तरह आप यहाँ पे लाइक लाइब्रेरियन एंटिटी में भी ऐड कर सकते हैं कि लाइब्रेरियन आईडी। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपके पास कैंडिडेट कीज़। कैंडिडेट की बेसिकली देखें क्या होता है, मिनिमल सुपर की, यानी कि सुपर कीज़ में तो मल्टी एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन कैंडिडेट की में क्या होता है कि मिनिमल सुपर की होती है कि जो सिर्फ वही एट्रीब्यूट्स या वही कॉलम्स हम ऐड करें जो बिल्कुल मतलब पूरा पूरा जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करें, मतलब उसके अलावा कुछ एडिशनल उसमें एक्स्ट्रा ऐड ना हो। तो कैंडिडेट कीज़ बेसिकली सबसेट होती हैं सुपर कीज़ का। अगर आपने लैब्स को या CS409 को डिटेल में पढ़ा या पहले कभी कीज़ का देखा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लाइब्रेरी में लाइब्रेरी आईडी मिनिमल सुपर की है, दैट इज़ अ कैंडिडेट की, यानी कि इसको कैंडिडेट की के तौर पर जो है वो एडजस्ट किया, मतलब सपोज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह ट्रांजैक्शन में, लाइब्रेरियन में और बुक में, तो मतलब इस तरह से। और उसके अलावा यहाँ पे अगर हम फ़ॉरेन की भी ऐड करें तो भी चलेगा, क्योंकि वो भी अपने अपने टेबल्स में जो है वो प्राइमरी कीज़ हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि रिलेशनशिप्स और कार्डिनैलिटीज़ शो करनी है। तो रिलेशनशिप लाइक दो एंटिटीज़ आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रही हैं या आपस में वो रिलेटेड कैसे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, अब लाइक ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना या उनकी कार्डिनैलिटी बतानी होती है, वो भी हमने सिनेरियो के अकॉर्डिंग बतानी होती है, लाइक जो आपको ऊपर पैसेज दिए हुए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपके पास आ गया कि मेंबर सर्चिज बुक्स, जैसे वो मैंने आपको बताया एक सर्च ऑप्शन या सर्च फंक्शन होता है, वो लगाना होता है कोई भी बुक फाइंड करने से पहले। तो मेंबर और बुक ये दोनों जो है वो एंटिटीज़ हैं और ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं, लाइक मेंबर सर्च करेगा बुक्स को। अब इसकी कार्डिनैलिटी बतानी थी मिनिमम टू मैक्सिमम। तो देखें, मेंबर जो है यहाँ पे ज़ीरो टू मैनी होगी, लाइक जब जो भी मेंबर अगर लाइब्रेरी में जाए तो लाजमी तो नहीं है कि हम हर वक्त ही बुक सर्च कर रहे हैं। लाइक लाइब्रेरी में जो है हम सेल्फ़ स्टडी के लिए भी जाते हैं, तो वहाँ पे हमने लाजमी नहीं है कि हम बुक ही सर्च करें, हो सकता है हमारे पास पहले से हो या हो सकता है हमारे अपने नोट्स हों कोई। तो या तो मेंबर लाइब्रेरी में जाके कोई बुक सर्च नहीं करेगा या फिर हो सकता है कि वो मल्टीपल बुक्स सर्च करे, तो इसकी कार्डिनैलिटी होगी ज़ीरो टू मैनी। नेक्स्ट है मेंबर बोरोज फ्रॉम लाइब्रेरी कि लाइक अगर सर्च फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया था सक्सेसफुल हो जाता है तो मेंबर बोरो करेगा लाइब्रेरी से बुक। तो या तो वो कोई बुक बोरो नहीं करेगा या फिर वो मल्टीपल बुक्स बोरो कर सकता है, ठीक है। इसी तरह लाइब्रेरियन जो है वो मैनेज करेगा ट्रांजैक्शंस को। तो डेफिनेटली अब लाइब्रेरियन का क्योंकि काम है कि उसने मैनेज करना है ट्रांजैक्शन को, तो मिनिमम कार्डिनैलिटी उसकी वन है कि एटलीस्ट वन ट्रांजैक्शन तो मैनेज करेगा। और अगर बहुत सारे यूज़र्स या मेंबर्स होंगे तो फिर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस मैनेज करेगा। उसके बाद लाइब्रेरी में एक बुक तो एटलीस्ट होगी और बहुत सारी भी हो सकती हैं मैक्सिमम। उसके अलावा लाइब्रेरियन जो है वो मेंटेन करेगा इंफॉर्मेशन बुक्स की, या तो वो एक बुक की इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा या फिर बहुत सारी बुक्स की, ठीक है। ये तो था इसमें। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेप इसका है टास्क नंबर 2 में। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी तो मैंने आपके ऊपर ही मतलब कवर करवा दिया। अब यहाँ पे बच गई कि फाइनल एक कम्प्रिहेंसिव एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो आपने ड्रॉ करनी थी। और अगर हम इसकी इंस्ट्रक्शंस में देखें तो MS विजियो या वर्ड या पेंट, मतलब जिसमें भी आपको ठीक लगता है उसमें जो है वो हम ये ERD ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट जो है वो विजियो में रहती है और कैसे बनती है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। यहाँ पे आपके टूल्स जो हैं विजियो में या पेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब इसमें से किसी में बन सकती है। सो मैं पहले आपको ERD दिखा देती हूँ और फिर बताती हूँ कि उसको करना कैसे है।
सो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले आपके पास लाइब्रेरी एंटिटी आ गई, उसके ये सारे एट्रीब्यूट्स और जो प्राइमरी की होती है उसको अंडरलाइन करते हैं। इसी तरह ये बुक, फिर ये ट्रांजैक्शन, और फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है यहाँ से लाइब्रेरियन मेंबर। अच्छा, ये तो एट्रीब्यूट्स मैंने बता दिया, और वो जो रिलेशनशिप्स और उनकी कार्डिनलिटीज़ थी वो इस तरह लिखते हैं, लाइक मेंबर सर्चिज़ फॉर, और फिर ऊपर बुक्स के पास ये जा रहा है, मतलब ठीक है, ये रहा। और इस तरह लाइब्रेरी हैज़ या कंटेन्स बुक्स। और उसके अलावा यहाँ पे डबल टैप जब हम करते हैं इस कनेक्टर के ऊपर तो वो टेक्स्ट बॉक्स एक्टिव हो जाता है, और उस पर 1 to many या 0 to many, मतलब जो भी आपके पास कार्डिनलिटी हो वो लिख सकते हैं हम उसमें, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो लाइक ये आपके पास थी जैसे लाइब्रेरियन, और फिर यहाँ से मैंने इसका कनेक्टर बनाया मेंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ, और फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये तो इस तरह से था, और विजियो को यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, अब ये जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम थी वो क्रोफुट, आप लाइक इन टेम्पलेट्स में अगर हम सर्च करें तो क्रोफुट डेटाबेस जो नोटेशन होती है उसमें मैंने ड्रा किया है। अगर आपको और कोई ठीक लगती है तो उसमें भी बन सकती है। सबसे पहले ये आपके पास क्रोफुट आ जाएगी, और मेट्रिक यूनिट्स आमतौर पे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्रिएट करना है। और फिर उसके बाद ये जो क्रोफुट वैसे एग्जैक्टली जो होती है वो मतलब इस तरह से होती है कि एंटिटी और फिर उसके नीचे ऐसे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं उसको ऐसे ड्रैग करके लेके जाते हैं। लेकिन जो हमारे हैंडआउट्स में जैसे CS403 में था DBMS में, या भी तो मतलब जो ज़्यादा पैटर्न फॉलो होता है उसमें हम सिंपल यहाँ पे मैंने क्या किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल सर्च में जाएं और यहाँ पे एंटिटी के लिए रेक्टेंगल होता है ना, मतलब रिप्रेजेंट हम उसको रेक्टेंगल से करते हैं। तो पहले रेक्टेंगल सर्च कर लें, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल आ गया, और फिर एट्रीब्यूट्स के लिए यहाँ पे लिप्स या फिर ओवल दोनों चलेंगे। स्पेलिंग गलत है आई थिंक। अच्छा, एट्रीब्यूट्स के लिए ये वाला कनेक्टर यूज़ होगा, फिर उसके बाद वो रिलेशनशिप शो करने के लिए डिसीजन वाला ये वाला, और लाइंस के लिए भी सिंपल आपने लाइन आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हैं बहुत सारी लेटरल थी या ये लेटरल लाइन, इससे एट्रीब्यूट्स को वगैरह को आपस में कनेक्ट कर देना है, और मतलब इस तरह से, ठीक है। और इसको JPEG फॉर्मेट में कैसे सेव करना है, पहले आपने फ़ाइल में जाना है और फिर वहाँ से सेव एज़ में जाना है। और फॉर एग्जांपल अगर डेस्कटॉप में या कहीं भी करना हो तो देखें ये सेव एज़ टाइप, तो यहाँ से आपने इसकी टाइप जो है वो चेंज कर देनी है, फॉर एग्जांपल JPEG में, और फिर उसके बाद उसको सेव कर लेना, ठीक है। यहाँ बेसिक इसकी क्वालिटी जो है वो 100% कर दें, और रेजोल्यूशन और साइज़ वगैरह भी चेक कर लें, और ये फिर सेव हो जाएगी। और फिर मैंने आपको बता दिया कि इनलाइन में जाके कैसे करना है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट CS409 प्रैक्टिकल्स असाइनमेंट। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, और अगर कोई आपको इसमें मिस्टेक लगती है सो अगेन यू कैन रेक्टिफाई मी, सो दैट अगर बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और उसके अलावा इसमें चेंजेस कैसे करने हैं वो भी मैंने आपको साथ साथ बता दिया। So if you are new to this channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon. Till then, Khuda Hafiz.